सालाना निरीक्षण में हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है महाकाल ज्योतिर्लिंग का और सैंपल भी ले लिया है। अब इसकी हम बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शिप्रा किनारे बसी उज्जैन नगरी और उज्जैन के राजा महाकाल, जिनके दर्शन मात्र से देखिए लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ मौजूद महाकाल का स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग इस धरा पर मौजूद इकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसकी भस्म आरती उतारी जाती है। रात्रि में देखिए यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री रुकने की हिम्मत नहीं करता है और जिन्होंने ये हिम्मत भी दिखाई, अगले दिन उनकी सरकार चली गई। और इसके पीछे की एक ही मान्यता है कि बाबा महाकाल के रहते नगर में दो राजाओं का राज नहीं रह सकता है। और जब जब कोई भी मुख्यमंत्री श्रद्धा भाव के साथ उज्जैन के राजा के आगे नतमस्तक हुआ है, भविष्य में उसी के हाथ में सत्ता आई है। पीएम मोदी की मंदिर नीति ने तो देखिए महाकाल लोक की तस्वीर बदल कर रख दी है। लेकिन तब क्या होगा जब महाकाल लोक में महाकाल ही नहीं होंगे? जब दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग ही नहीं होगा तो फिर गर्भगृह में किसकी पूजा होगी? और महाकाल की गैर मौजूदगी में उनके भक्तों को दर्शन कौन देगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस समय महाकाल के भक्तों की दुनिया घूम रही है, क्योंकि समय के साथ साथ धीरे धीरे ही सही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षीण होता जा रहा है। मतलब ज्योतिर्लिंग का जो आकार है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है और जिसके चलते भक्तों की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षीण होने का सिलसिला अब का नहीं है बल्कि सालों पुराना है। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताती हूँ। खतरे में महाकाल का दिव्य लोक, खतरे में स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, खतरे में महाकाल भक्तों की भक्ति। अब क्या करेंगे महाकाल भक्त मोदी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर हिंदुओं के लिए खासकर कितना बड़ा तीर्थ है, इसका अंदाजा पीछे से लगाइए कि यहीं पर भूमंडल के स्वामी विराजते हैं। यहीं पर भगवान शिव अपने इकलौते दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग रूप में विद्यमान है और जिस कारण यहाँ आने वाला हर शख्स खुद को खुशनसीब भी समझता है। और जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है तभी से देखिए लाखों की संख्या में यहाँ भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में महाकाल लोक से एक ऐसी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने महाकाल भक्तों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल गर्भगृह में विराजमान बाबा महाकाल के शिवलिंग की जांच करने एएसआई और जीएसआई की टीम महाकाल पहुंची है। इन्होंने कई यंत्रों से शिवलिंग के शरण की जांच की, धागे से बाबा महाकाल के शिवलिंग की गोलाई नापी, शिवलिंग के अलग अलग एंगल से बहुत सारी फोटोज खींची गई और ना सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बल्कि श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर महादेव के गर्भगृह की भी जांच की गई है। पूरा नाप वाप लिया गया, पूरी मजबूती के साथ बड़ी बारीकी से ये जांच की गई ताकि ये मालूम हो सके कि आखिर दिन पर दिन महाकाल का दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग क्षीण क्यों होता जा रहा है। तो आपके निरीक्षण के लिए आए हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 4 लोगों की हमारी टीम है। 2 सदस्य जो है उप महानिदेशक और निदेशक जीएसआई से हैं, 2 निदेशक जो है हमारे एएसआई से हैं। तो आप नाम जानना चाहेंगे? ठीक है, सुखी सरकार उप महानिदेशक, राधेश्याम जी ये निदेशक है, डॉक्टर भुवन विक्रम और मैं रामजी निगम। ठीक है, सालाना निरीक्षण में हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है महाकाल ज्योतिर्लिंग का और सैंपल भी ले लिया है अलग अलग तरह के। अब इसकी हम बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय को इसकी सबमिट करेंगे। तो दिन पर दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षीण होता जा रहा है और इसमें झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये तब ज्ञात हुआ जब शिवलिंग के हो रहे नुकसान को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दूं कि 2017 में शिवलिंग को हो रहे नुकसान को लेकर इसी 17 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, जिसमें यह आदेश दिया गया कि प्रति वर्ष यानी कि हर साल एएसआई और जीएसआई की टीम शिवलिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी और इसी कारण से प्रति वर्ष यानी कि हर साल ये जांच हमेशा होती है। बहरहाल ज्योतिर्लिंग के क्षीण होने के पीछे की देखिए असल वजह अब तक तो मालूम नहीं चल पाई है और हालांकि उम्मीद यही है कि इस बार की जो रिपोर्ट सामने आएगी, जो कोर्ट में सौंपी जाएगी, उसमें ये मालूम हो सके कि शिवलिंग के क्षीण होने के पीछे की असल वजह क्या है। अब जो कि देखिए नए साल की नई शुरुआत का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और इस कारण साल की शुरुआत में महाकाल के दर्शन हो सके, उनकी भस्म आरती देख सके, इसी ख्वाहिश के चलते महाकाल लोक में भक्तों
भक्तों के आने का सिलसिला अब अचानक से बढ़ भी गया है। हालांकि देखिए, अल सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग होने वाली जो भस्म आरती में शामिल होने का जो मौका सबको नहीं मिल पाता है और सारे के सारे श्रद्धालु इस आरती को सीधे देख भी नहीं पाते हैं। तो महाकाल लोग आकर भी भस्म आरती नहीं देख पाने की जो कसक भक्तों के मन में जो अब तक रह जाती थी, अब वो बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, रेलवे उज्जैन और इंदौर के स्टेशन पर वीआर तकनीक से इसे दिखाने का प्रबंध किया जा रहा है, जिससे भक्तों को सीधे तौर पर महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने का अनुभव मिले। इसके लिए रेलवे की ओर से कंपनी को उज्जैन और इंदौर स्टेशन पर 200 वर्ग फुट जगह दी गई है और इसमें कंपनी अपने खर्चे से उपकरण लगाएगी और रेलवे को हर साल करीब 10 लाख रुपए अदा भी करेगी। तो इस तकनीक का उपयोग महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के अलावा बाबा महाकाल के लाइव दर्शन और अन्य ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने में भी किया जाएगा। मतलब ये कि तारों की छाव में होने वाली सुबह की भस्म आरती के लाइव दर्शन श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से आसानी से कर सकेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकते। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ, कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही और इन सबके केंद्र में महाकाल विराजमान है।